जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 दिवसीय महिलाओं को यानी कृषि सखियों को किसान विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद आज उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च में सर्टिफिकेट भी उसका दिया गया है। वहीं हमारे साथ कुछ ऐसी किसान सखियां हैं, जो कृषि सखियां हैं, वो मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि इस ट्रेनिंग के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, किस तरीके से वो जैविक खेती कर रही हैं और इसका क्या फ़ायदा है। सीता है जी, सुल्तानपुर जिले से हूँ जी जी। किस तरीके से आप लोग खेती करती हैं? सब में ये जैविक खाद, रासायनिक खाद मुक्त हम लोग किचन गार्डन, प्रेरा बसवाट का और बोरी बगीचा सीधा महिलाओं को बताते हैं। अच्छा। और उनके छोटे जो थोड़े थोड़े जगह बची रहती हैं उन पर हम किचन गार्डन का निर्माण करवाते हैं और जैविक दवा, जैविक खाद से ही हम लोग सब्जियां उगाते हैं। क्या क्या खेती करती हैं किचन गार्डन में? किचन गार्डन में सारी सब्जियां उगाई जाती है, जैसे लौकी, नेनुआ, तुरई, भिंडी और हर सारी प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। और सर ये कब से आपने शुरू किया? 2019 से। मौर्य है। अच्छा, आप भी कृषि सखी? हाँ, कृषि सखी हैं। जैसे हम कृषि सखी को वहाँ से जब ट्रेनिंग लेके आए, हम भी किए, महिलाओं को बताए, पास पड़ोस में सब अपना अपना करती हैं, सबका योगदान होता है, सबको फायदा मिलता है। कोई सब खुद के लिए भी सब्जी हो जाती है, बाजार में बेचने के लिए भी होती है। अच्छा, उससे मतलब आजीविका भी आपकी बढ़ी है? बढ़ी है सर। गैया भी रखी हैं। अच्छा। हाँ, गैया भी रखी हैं। कितनी गाय हैं? 2 गैया हैं। पहले यही होता था, पहले सब लोग नहीं खिला पाते थे। जब उसकी ट्रेनिंग लिए, पहले 2 लीटर दे दी थी, अब 10-10 लीटर, 15-15। क्या ट्रेनिंग मिली? ट्रेनिंग मिली, टाइम से खाना कैसे दिया जाता है। नहीं, खेती के लिए क्या ट्रेनिंग मिली? खेती के लिए सर जी, अब घर की खाद यूज कर, जैसे गैया का गोबर इकट्ठा किया जाता है, उसे गौ मूत्र भी उसको इकट्ठा किया जाता है, उसमें पत्ते भी डाल के सब इकट्ठा करके उसको 24 घंटे के लिए जैसे उसका बताया गया है। जैविक खाद बनाना, जैविक खाद बना के उसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुशीला है। आपने भी ट्रेनिंग ली है? जी, हमने भी ट्रेनिंग ली है। अच्छा, किस तरीके की ट्रेनिंग होती है और क्या क्या सिखाया जाता है? जी, किसी सखी का ट्रेनिंग होता है, स्वास्थ्य सखी का भी ट्रेनिंग होता है, समूह सखी का भी ट्रेनिंग होता है। तो क्या क्या आप लोग कृषि में क्या करती हैं, कैसे क्या आपको लाभ हुआ? जैसे जैविक खेती के बारे में करते हैं और जैविक दवा के बारे में करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, साथ ही जो है समूह से लोन लेके जैसे कोई आजीविका बढ़ाने का भी। तो आप लोगों को सिखाती भी हैं? जी, हम लोग सिखाते भी हैं। गाँव में आकर किसी पाठशाला लगाते हैं, 50-60 दीदियों को बताते हैं, अभी तक सिखाते भी हैं। तो आपके समूह में अभी तक कितनी महिलाएं जुड़ पाई हैं? हमारे समूह में वैसे तो अभी 50-60 दीदियाँ भी हैं मौजूदा हाल में, वो जुड़ी भी है, कर भी रही है काम। तो किचन गार्डन का भी आप लोग काम? जी, कच्चे किचन गार्डन का भी काम कराते हैं, इससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। जो बाजार से जैसे बहुत गरीब परिवार हैं जो सब्जियां नहीं खरीद पाते थे, आज वही दीदी जो है घर के पास छोटा सा किचन गार्डन बनाकर ताजे सब्जी का प्रयोग कर रही हैं। बच्चे बूढ़े जवान सब स्वस्थ हैं। और क्या क्या सब्जियां उगाती हैं आप लोग? जी, हम लोग पालक हो गया, भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, ऐसे कई तरह की हम लोग सब्जी उगाते हैं। और आप लोगों ने जो बताया स्वास्थ्य वाला, वो कैसे आप लोग काम करते हैं? स्वास्थ्य है जो है, जैसे महिलाओं को गर्भवती के बारे में बताया जाता है, जैसे कि महिला को कैसे उठने बैठने की या जच्चा बच्चा को स्वस्थ रखने की या मासिक धर्म की क्षमता को, सब इस चीज़ की स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है। कब से आपने काम शुरू किया अपना? जी, हम तो 2022 से हम किसी सखी के पद पर चयनित किए गए हैं। राजकुमारी माधव, ग्राम लखनऊ की आप? लखनऊ। आप भी कृषि सखी हैं? हाँ। तो किस तरीके की आप खेती करती हैं? हम जैविक खेती करते हैं और वैज्ञानिक खेती करते हैं। अच्छा, क्या क्या उसमें करते हैं? हम खीरे की खेती ज़्यादा करते हैं, सब्जी भी बोते हैं और उसमें जैसे हम पालक है, धनिया है, ये पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा हम करते हैं। और ज़्यादातर करके हम जैसे हम धान गेहूँ बोते हैं, उसमें हम उड़द और मूंगफली की खेती करते हैं, जिसमें हमारे खेत में नाइट्रोजन बढ़ता रहे। ओके, तो ये सब आप लोग को ट्रेनिंग मिली थी? हाँ, हमें दलहनी तलानी खेती कर रही हैं, उसमें खेती में नाइट्रोजन की कमी नहीं आएगी। उसका pH लमसम 5 और 6 के बीच में रहेगा। तो हम साल में एक बार मूंगफली और उड़द की खेती जरूर करते हैं। ठीक है,
तो कितना इससे फायदा हुआ आपको? इससे फायदा हमारा ज़्यादा हो रहा, 1.5 गुना हो रहा है। पहले कितना था आपका फायदा? पहले जैसे मान लो 1 गुना था, 1.5 गुना। कितनी कमाई हो जाती है, मतलब कितनी कमाई हो जाती है महीने में? महीने में खेती की कमाई जैसे हम समझ लो जिस हिसाब करते हैं, जैसे 1 बीघे में की खेती हमने की है, ज़्यादा पैमाने में कर रहे हैं तो ज़्यादा पैदावार होती है। और जैसे हमने थोड़ी की, थोड़ा लगाया, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर साल 1 बीघा की खेती करें। कभी कभी 1.5 बीघा भी बो दिया जाता है, कभी कभी 1 बीघा। पर 1 बीघा जो बोया जाता है, जैसे लौकी बोई गई, खीरा बोई गई, तो लमसम तीसरे दिन इसकी कटाई होती। तो तीसरे दिन की कटाई का मतलब वो 5-6 हज़ार रुपये। ओके, ठीक है। और आप भी करती हैं, आप कृषि सखी हैं? अच्छा, काम करती हैं इनके साथ, तो आप भी खेती मतलब खेती का काम करते हैं? क्या क्या किस तरीके से आप कैसे सीखा आपने? मम्मी के साथ ही सीखा, ट्रेनिंग में सीखा, सभी से जुड़ करके सीखा। जैसे वाटिका बनवाना और जैसे की माछ यानी कि वो देना सब्जी, और मटर का कार्य करते। जैसे मटर सस्ता हो गया तो इसको फ्रीजर कर करके बाद में उसको बेचना। आप यहाँ लगाया है क्या? ग्रेजुएशन कर रही है? अच्छा, BA आप कर रही हैं, ठीक है। आपकी गाड़ी पीछे लगाई, 50 अलग अलग घरों में, अलग अलग खेतों में, और घर में यानी बोरी बगीचा, किचन गार्डन जा करके बनवा। बिल्कुल। ये थी हमारे साथ जो कृषि सखियां हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो उन्हें ट्रेनिंग दी गई है 5 दिनों की कृषि विज्ञान केंद्र में, उसके बाद से जो उनका कृषि करने का तरीका है, जो जैविक खेती की तरफ उनका रुख हुआ है, उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा है। योगेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश टाइम्स, लखनऊ।